न्यूयॉर्क सिटी पब्लिशिंग हाउस के सक्सेसफुल एडिटर विल एटेंटन अपना जॉब छोड़ देते हैं ताकि वो एक बुक लिख सके और अपनी दोनों बेटियां ट्रिश और डीडी और अपनी पत्नी लिबी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार सके। वो फैमिली फेयरफील्ड काउंटी में जंगल के पास उनके घर ड्रीम हाउस में खुशी खुशी रहने लगते हैं। हालांकि कुछ दिनों बाद जब उनके साथ अजीब घटनाएं घटने लगती हैं, वो परेशान हो जाते हैं। उनकी बेटियों को उनके घर के बाहर एक अजीब आदमी घूमते हुए नजर आता है और उनके घर के बेसमेंट में टीनेजर्स घुस आते हैं। ये सारी घटनाएं उस घर में 5 साल पहले घटी एक क्राइम से जुड़ी होती है और जिसने अपनी बीवी और दोनों बच्चों को मार डाला था, जिसे बाद में पागल करार देकर एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, मगर हाल ही में उसे वहां से रिलीज कर दिया गया है क्योंकि उसके खिलाफ किसी को कोई सबूत नहीं मिला। विल लोकल पुलिस से मदद मांगता है मगर कोई उसकी मदद नहीं करता, जिसके बाद वो अपने पड़ोसी एन से मदद मांगता है, मगर एन के लापरवाह पति जैक विल से बहुत बुरी तरह पेश आते हैं। विल अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखने की सोचता है और पीटर वार्ड को जिस मेंटल इंस्टीट्यूशन में रखा गया था वहां विजिट करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है दरअसल वो खुद पीटर वार्ड है। 5 साल पहले हुए हादसे के दौरान जिसमें उसके बीवी बच्चों की जान चली गई थी, उसे भी सर में गोली लगी थी, जिस वजह से उसे कुछ याद नहीं था। उसने अपने मन में अपने लिए एक नई दुनिया बसा लिया था और अपने पेशेंट आईडी W11L81010 के जरिए अपने लिए एक नया नाम सोच लिया था। मेंटल हॉस्पिटल से निकलने के बाद पीटर वापस उसी खाली घर ड्रीम हाउस में जाता है जो अभी बिल्कुल वीरान है, लेकिन पीटर के दिमाग में आज भी वहां लिबी और उनके बच्चे रहते हैं। पीटर को उस वीरान घर से जबरदस्ती निकाला जाता है और एन उसे अपने घर में रहने देती है क्योंकि उसे लगता है कि पीटर इनोसेंट है और इसी वजह से वो मेंटल हॉस्पिटल में भी पीटर से मिलने जाया करती थी। वो पीटर को अपने पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, मगर पीटर घूम फिरकर वापस उसी वीरान घर में जाता है अपनी यादों का सामना करने के लिए और धीरे धीरे उसे याद आता है कि उसने अपने बीवी बच्चों को नहीं मारा था। ये एक लोकल आदमी बॉयस का काम था जिसने उनके घर में घुसकर उसके बीवी बच्चों को गोली मार दी थी और लिबी दरअसल बॉयस को रोकने के लिए उसे गोली मारना चाहती थी, मगर गलती से वो गोली पीटर को लग गई थी। पीटर और एन पर अचानक से जैक हमला कर देता है और कहता है आज से 5 साल पहले उसी ने बॉयस को हायर किया था एन को मारने के लिए क्योंकि एन ने उसे डिवोर्स दे दिया था और जैक को उनकी बेटी क्लोई का फुल कस्टडी चाहिए था, मगर बॉयस गलत घर में घुस जाता है और पीटर की फैमिली पर हमला कर देता है। बॉयस की मदद लेकर जैक एन को मारने के लिए पूरे घर में आग लगा देता है और पीटर को इस मर्डर के लिए फ्रेम करने का सोचता है। वो बॉयस को भी गोली मार देता है ताकि उसके इस जुर्म का कोई गवाह ना बचे, मगर जैसे ही जैक आग जलाता है पीटर उससे लड़कर अपनी पत्नी लिबी की मदद से एन को बचा लेता है और हमें पता चलता है कि लिबी पीटर की बस ख्यालों में नहीं थी, बल्कि इस पूरे सफर के दौरान लिबी की आत्मा पीटर के साथ थी। गोली के जख्म से घायल हुए बॉयस जैक पर गैसोलीन डाल देता है, मगर जैक उसके सर में गोली मारकर उस आग में से बचकर निकलने की कोशिश करता है। हालांकि गैसोलीन की वजह से उसमें आग लग जाती है और वो जलकर मर जाता है। एन और क्लोई एक दूसरे से फिर मिल जाते हैं और पीटर अपने बीवी बच्चों की आत्मा को अलविदा कहता है। कुछ समय बाद पीटर न्यूयॉर्क जाता है और ड्रीम हाउस नाम का एक बेस्ट सेलिंग बुक पब्लिश करता है जिसमें उसने अपनी जिंदगी के दुखद घटनाओं को बयां किया है।